वही मनीष कश्यप ने जा करके यूनिवर्सिटी में घूस करके और वो मुद्दा उठाया जो आज माननीय राज्यपाल जी वो उस पे आकर के कि आपके सदन में ना जाने कितने क्रिमिनल बैठे हैं, ना जाने कितने रेपिस्टर बैठे हैं और ना जाने कितने पे मुकदमा दर्ज है, उनको बाहर फेंकने का काम कीजिए, अन्यथा अब महिला शक्ति का बोलेंगे तो मेंटल प्रॉब्लम हो गया है उनको। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छा, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन खुद हूँ, क्योंकि वो हर एक के लिए मुद्दा उठाते हैं। ये लोग अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में रखे हैं, बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, ये सब स्लोगन सब झूठा हो गया, लेकिन आप इस तरह से बदलेंगे हमें उम्मीद नहीं थी। एक सवाल और रहेगा मैम, पप्पू यादव मनीष कश्यप के लिए धरना देते हैं, जस्ट 2 दिन बाद पलटी मारकर मनीष कश्यप को ही रेलने लगते हैं। बिल्कुल, मैं यही तो समझ रही हूँ, उनको अब हम बोलेंगे तो मेंटल प्रॉब्लम हो गया है उनको। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो नो डाउट बहुत अच्छा, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन खुद हूँ, क्योंकि वो हर एक के लिए मुद्दा उठाते हैं, जाते हैं, उसके सुख दुख में खड़ा होते हैं। लेकिन मैं यही उनसे कहना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले आपका बयान कुछ और आता है मीडिया के सामने में, फिर दूसरे दिन आप लाइव आकर के फिर आप कुछ और बोलते हैं। आपका कोई अस्तित्व है या फिर आप भी पलटी के चचा की तरह पलटी मारना सीख लिए हैं? इस राज्य में नीतीश कुमार जी अपना कुर्सी बचा नहीं पा रहे हैं, ये लोग अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में रखे हैं। बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ, ये सब स्लोगन सब झूठा हो गया, सिर्फ कुर्सी बचाओ कुर्सी बचाओ कुर्सी बचाओ अभियान बिहार। ऐसा तो नहीं मैम, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के दबाव में पप्पू यादव ने अपना बयान ही पलट लिया। ऐसा हो सकता है कि पप्पू यादव को कल जेल में डाल दें? मैं ये भी कह सकती हूँ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हुआ था ना, जब कोरोना में उन्होंने काम किया था सड़क पे उतर करके, कोई क्राइम नहीं किए थे। कोरोना में जब उन्होंने काम किया और सरकार की नीतियों को दिखाने का काम किया, तो वही लोग, वही सरकार उनको अंदर भी करवाने का काम किया था, तो वो डर गए। उनको लगा कि क्या पता अभी जो हमको चुनाव आने वाला है 24 में, तो उससे पहले हमको अंदर करवा देगा, तो हम तो अपना सीट कैसे निकाल पाएंगे या फिर बैठ करके बातें कैसे चलेगी। तो इसीलिए अपनी बातों को पलटने का काम किए और कुछ नहीं। और मैं यही कहूँगी कि पप्पू यादव जी, आप माननीय लोग हैं, आपसे लोगों की उम्मीद थी और आप सच्चाई के लिए लड़ने वाले थे और आपको लोग मसीहा मानता है राज्य का, लेकिन आप इस तरह से बदलेंगे हमें उम्मीद नहीं थी। चलिए, आप क्या कहते हैं मनीष कश्यप के बारे में और क्या कहते हैं यहाँ की सरकार के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत से लोग कहते हैं उनको चड्डी छाप पत्रकार, बहुत से लोग कहते हैं सन ऑफ बिहार, मानते हैं वो कुछ भी हो, लेकिन मैम गरीब के लिए तो आवाज उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो गरीब के लिए, हर एक इंसान के लिए। अभी देखिए ना, आपने इतना यूनिवर्सिटी में, अभी हमारे माननीय राज्यपाल जी 7 या 9 यूनिवर्सिटी को जो है VC को वहाँ पे अति कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आखिर ये कहाँ से हुई? वही मनीष कश्यप ने जा करके यूनिवर्सिटी में घूस करके और वो मुद्दा उठाया जो आज माननीय राज्यपाल जी वो उस पे आकर के एक्शन लिए हैं यूनिवर्सिटी पे। सीधा सरकार कह रही है, अगर आप गरीब की आवाज़ उठाइएगा आप जेल में जाइएगा, अगर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाइएगा आप जेल में जाइएगा, अगर सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आप जेल में जाइएगा। तो जरूर ना, क्योंकि उनकी जो काला कारनामा है हमारे बिहार में, यहाँ पे बताइए, आप होली के दिन लीजिए, शराब नहीं पिया है, हम आपको बताते हैं। होली से याद आया, होली के दिन बेगूसराय में 2 नाबालिग 5 साल की और 7 साल की बच्ची का रेप हो गया शराब के नशे में। मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि होली के दिन घर घर में दारू पिया है, घर घर में रोड पे दारू पी के घूमा है, दारू नहीं पिया है। तो जिस तरीके से सरकार अपना राजतंत्र बोले ना, वो अपनी चीज़ों को थोपने का काम करते हैं, क्योंकि उनको गिनीज बुक में आने का बहुत शौक चढ़ा है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आपसे ये राज संभल नहीं रहा है, आप इस्तीफा दीजिए, आप रेस्ट करिए, आपको रेस्ट करने का उम्र आ गया है, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आए दिन रेप हो रही है, आए दिन मर्डर हो रही है। एक क्योटी विधानसभा की महिला थी, उन्होंने शराब के लिए आवाज़ उठाई, थाना में जाकर के उसका रिपोर्ट दी है कि वहाँ पे शराब बिक रहा है, सर जाके पकड़िए, पूरा डिटेल्स दी है, और उसके ऊपर दूसरे दिन होकर के उस पर हमला हो गया है। तो आप ही की नीति, जबकि बोला जाता है कि अगर आप थाना में सूचना देते हैं शराबबंदी का, तो आपकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा। थाना से उसकी रिकॉर्डिंग लीक हुई है,
उस लड़की की रिपोर्ट जो दर्ज करवाई थी, जाकर के बोली थी, उसके सूचना को बाहर प्रशासन के द्वारा ही कराया गया था। तो बताइए ना, कहाँ सेफ है और कहाँ पे आपकी नीति काम कर रही है? हर जगह फेल्योर है। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और ढोंग कर रहे हैं। मैं माननीय नीतीश कुमार जी को ये भी कहना चाहूँगी कि आपके सदन में ना जाने कितने क्रिमिनल बैठे हैं, ना जाने कितने रेपिस्टर बैठे हैं और ना जाने कितने पे मुकदमा दर्ज है, उनको बाहर फेंकने का काम कीजिए, अन्यथा अब महिला शक्ति जाग चुकी है। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बेटी हुई है, उनको शुभकामना देना चाहूँगी, लेकिन ये भी आगाह करना चाहूँगी कि आपके घर में जो बेटी आई वो लक्ष्मी का रूप बन के आई, आपको आईना दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेटियाँ जन्म तो लेती है लेकिन न जाने कितने दरिद्रों की बलि चढ़ जाती है। तो काश आप अपनी बेटी का मुंह देख करके बिहार की महिलाओं के लिए सोचिए और एक्शन लीजिए। जहाँ पे आपकी लाठियाँ, आपकी प्रशासन की डंडे बोलनी चाहिए, वहाँ पे नहीं बोलती है, और जो सत्य के लिए लड़ता है उस पे बोलती है। तो अब जनता जाग चुकी है, सिंहासन आपका हिल रहा है, कब और कहाँ गिरेगा पता नहीं, महिला शक्ति जाग गई है।